अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मालूम है अंजुमन इस्लामिया एक क़दीम शहर का इदारा है। 1930 पदों में इसकी बुनियाद हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने रखी थी और उनके साथ शहर के उस वक्त पे इंशाअल्लाह जो लोग थे वो सब मिलकर इस इदारे को कामयाब बनाते रहे। आज तक ये इदारा उन्हीं के नक्शो क़दम पर जो हमारे शहर के जो बुज़ुर्गां अंजुमन में थे, जो रिवायत उन्होंने डाली थी उसी रिवायत के साथ आज तक भी अंजुमन चलती आ रही है। अल्लाह ताला हमें 2008 में अंजुमन में खिदमत करने का मौका अता फरमाया। उस वक्त से भी आज तक हमें अंजुमन में खिदमत करते आ रहे हैं। इस बार की कमेटी जो है 30 सितंबर को कमेटी डिज़ॉल्व हुई। आखिरी मीटिंग 30 सितंबर को अंजुमन हॉल में हुई। सारों के मशवरों के साथ तारीख़ दी गई अंजुमन के आने वाले इलेक्शन की। 1 तारीख़ को अंजुमन से सारे मस्जिदों को लेटर भेजा गया। वहाँ से मेंबर चुनकर 8 तारीख़ को अंजुमन वापस भेजने का वक्त था। अल्लाह के फजल व करम से सारे मस्जिदों के लेटर्स जो हैं 8 तारीख़ को हमें पहुँच गए। 13 तारीख़ को इलेक्शन था। सारे तैयारियां मुकम्मल हो चुके थे। 12 तारीख़ की रात को हमें पता चला कि एक पैरेजान नाम के एक्स काउंसलर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाकर कुछ स्टे लाकर हैं। आर्डर तो हमने नहीं देखा था उस वक्त पे। जैसा ही हमें पता चला हमने अंजुमन पे एक नोटिस बोर्ड लगाई कि इलेक्शन पोस्टपोन कर चुके हैं, अगली तारीख हम मालूम कराएंगे। पैरेजान वक्फ बोर्ड में केस डालते वक्त तीन पार्टी बनाकर थे। पहला पार्टी वक्फ बोर्ड हेड ऑफिस कनिंगम रोड की, दूसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कोलार और तीसरी जो है अंजुमन इस्लामिया कोलार। 12 तारीख़ को ऑर्डर पास हुआ लेकिन वो ऑर्डर कापी हमें नहीं मिली थी। वक्फ बोर्ड को रात को ही वो कापी कोई आदमी लाकर देकर है, उस पे ना गवर्नमेंट सील है ना कोर्ट की सील है। इस तरह की कापी वहाँ एक मैडम है ऑफिसर, उनको देकर हैं। तो मैडम वो दूसरे दिन 13 तारीख़ को तकरीबन 4 बजे अंजुमन आकर नोटिस डोर पे लगाकर उसके साथ साथ जो अंजुमन को खुफुल था उसे सील डालकर चले गए। और ये मैडम के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जामीन भी था। जैसे ही ये लोग अंजुमन पहुँचे तो मुझे इत्तला मिली। मैं सवेरे ही बेंगलुरु चले गया था। कोर्ट में क्या केस डाले हैं, उसके क्या वजूहात है, कॉपी लेना था। ये सब काम के लिए मैं वक्फ बोर्ड की ऑफिस गया। 4 बजे जिस वक्त मैडम लॉक डाल रहे थे
उस वक्त पे मैं ACO मास साहब के ऑफिस में ही मौजूद था। जैसे ही कोलार से मुझे फ़ोन आया, मैं ACO साहब को कंप्लेंट किया, साहब जो मैडम है वो सील कर रहे हैं अंजुमन को, ये गलत है, आप देखिए इसके बारे में। फ़ौरन उन्होंने मैडम को फ़ोन किया बेंगलुरु से कोलार। मैडम को पूछा आप कहाँ हैं, क्या कर रहे, सब इन्होंने इत्तला दी कि मैं अंजुमन के ऑफिस के सामने हूँ, मैं नोटिस लगा रही हूँ। नहीं, सुनने में आया आप सील भी डाल रहे हैं। नहीं सर, कौन बोले, सो झूठ बात ये, मैं क्या भी सील गिल नहीं डाल रही हूँ, मैं खाली नोटिस लगाने के वास्ते आकर हूँ। तब CO साहब ने उनको हिदायत दी, तुम्हारा काम सिर्फ नोटिस लगा को महजर कर को आना, आप दूसरों के बहकावे में मत आओ, परेशानी आप कुछ सोचे, जो काम सही तरीके से जो ऑर्डर है कोर्ट का वो देख को काम करो। तुम्हें मुझे बाद में बोले नहीं सर साहब, क्या भी सील नहीं है, कौन की गलत तुम ना इन्फॉर्मेशन देखो ही, खाली उन्होंने नोटिस लगाने जाको ही। सो 1 महीने का टाइम रहता है नोटिस को जवाब देने का, और 1 महीने का टाइम रहता है एडमिनिस्ट्रेटर आया तो उसे तुम्हें चार्ज देने का। इसके दरमियान तुम्हें कानूनी कार्रवाई भी कर सकते। मैं वहाँ से निकला 4:30 बजे ऑफिस से, 6:30 पौने 7 बजे कोलार आया। तो कोलार के अंजुमन के सामने बहुत सारे नौजवान इकट्ठा हो गए थे, कम से कम 1000-1500 नौजवान थे, जिम्मेदारान भी थे। उन सब से मशवरा करने के बाद हम लोग कोलार टाउन पुलिस स्टेशन जाकर ये जो मैडम हैं ऑफिसर, उनके नाम से और जो चेयरमैन है जामिन, इन दोनों के नाम पे हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। वहाँ FIR तो नहीं पड़ा, लेकिन NCR तो हमें वो लोग देकर हैं। NCR कापी मेरे पास मौजूद है। लोग पुलिस स्टेशन पे थे, तकरीबन 11 घंटे, रात के 11 बजे थे। उस वक्त पे DC साहब और SP साहब दोनों ने मुझे बात की। DC साहब ने बात कर हालात का जो भी जायज़ा था वो फ़ोन पे लिए और मुझे हिदायत दी कि दूसरे दिन हॉलीडे रज़ा है दशहरा की, फिर भी मैं दशहरा की जो पूजा है ऑफिस में करके आप लोगों का जो मसला है वो हल करूँगा। आप सवेरे 10:30 बजे ऑफिस आ जाइए बोल के मुझे उन्होंने बात की। दूसरे दिन सवेरे इंशाअल्लाह मैं 10:30 बजे DC ऑफिस पहुंचा। मैं पहुंचने से पहले सारे नौजवान वहाँ पे इकट्ठा थे, तकरीबन यही 1000-1500 लोग वहाँ पे जमा हो चुके थे। और उसके साथ साथ DC ने मुझे ये भी कहा था कि मैं बेंगलुरु ऑफिस से CO, ACO और वो जो मैडम लॉक डालकर है उसको भी बुलाने का वादा किया था। उसी तरह से वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। जब मैं वहाँ DC ऑफिस गया तो ये सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। उसके बाद DC साहब ने हालात जो गुज़रे उसके बारे में तफसीलात मुझे पूछे, मैं सारे तफसीलात उनको सुनाया। मेरे बाद जो मैडम ऑफिसर थी उससे भी उन्होंने राय तलब की। उनको, उस मैडम को उन्होंने पूछा जो ऑर्डर कॉपी आपके पास है क्या उसमें सील डालने का लिखा है, क्या आप सील डाल सकते हैं? लेकिन मैडम ने कहा कि ये ऑर्डर कॉपी में नहीं, मुझे फ़ोन में ऑर्डर आके है, व्हाट्सअप आकर है, इस वजह से मैं सील डाली बोल।
बाद में डीसी साहब जो एसीओ आए थे बेंगलुरु से, उनको पूछा क्या कानून तुम्हारा क्या बोलता है, क्या सील डाल सकते हैं क्या आप, कोर्ट ऑर्डर में इस तरह से कोई ऑर्डर आकर है क्या। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है, जो भी हुआ है गलत होकर है, कम मालूमात की वजह से मैडम ने ऐसा किया है, कोई दूसरा प्रेशर होगा इसलिए उसने ऐसा किया है। सिर्फ ये है कि हमें नोटिस लगाना है, माहज़र करना है, रजिस्टर पोस्ट नोटिस को सेक्रेटरी या सदर को भेजनी है। उनको 1 महीना का टाइम रहता है, वो 1 महीने में वो लोग, महीने के वक्त में वो लोग कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। का वक्त रहता है, आगे वाले जो कानूनी कार्रवाई है कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया डीसी को। डीसी बहुत बरहम हुए, मैडम के ऊपर भी बहुत सारा गुस्सा किया, जो गलती थी उसका एहसास भी उनको दिलाया। बाद में ये ऑर्डर किया कि फ़ौरन यहाँ से अंजुमन जाकर, अंजुमन को जो सील करे हैं वो ऑफिस वाले आप ही को खोलना होगा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसी दिन 13 तारीख को 3 बजे 2 बजे वो लोग अंजुमन पहुँचे। जो मैडम सील डाली थी वही ऑफिसर वो सील को खोलकर चाबियां अंजुमन के हवाले किया। बाद में पैरेजान साहब के ऊपर नौजवान बरहम हुए, शहर के ज़िम्मेदारान भी उनसे राबिता करे। पैरेजान साहब ने, नहीं मेरे से शायद गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम कि गलाटा इतना ज़्यादा होगा, मैं इंशाअल्लाह वापस कोर्ट से ले लेता हूँ बोल को वादा करे और वीडियो भी एक रिलीज़ करे। दूसरे दिन पैरेजान साहब के दोस्त अहबाब उनको जाकर मिलकर, जो काम किया है तो बहुत अच्छा करे, तू कहीं को वापस लेता है बोल को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करे। उस वक्त पैरेजान एक बात बोले, मैं जो भी करी हूँ अवाम के वास्ते कर को हूँ, सो बोर्ड वाले अगर इलेक्शन आ को करे तो हर एक को उसमें मेंबरशिप मिलके वो शहर की जिम्मेदारी देख को मैं करिया सो। हालांकि इससे पहले पैरेजान अंजुमन के मेंबर भी हो को आको ही, एक्स काउंसलर भी हैं वो। शायद उस वक्त पे कौम के लोगों का उनको याद नहीं है, कौम के लोग याद नहीं है, कौम के लोगों की मेंबरशिप के बारे में भी याद नहीं है।